तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड। तो देखो, आप वन ऑफ द टू बैग का मतलब हो गया इवेंट ए, मैं बोल सकता हूँ कि आपने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया होगा, इसमें कोई दिक्कत। इवेंट बी क्या हो जाएगा कि जो बैग आपने सेलेक्ट किया वो कौन सा बैग है, सेकंड बैग। दोनों एक ही तरह के इवेंट है, बिकॉज दोनों किस पर बेस्ड है, सिलेक्शन ऑफ बैग्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। फिर आपने पहले तो एक बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से आपने एक बॉल को निकाला। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले आपने दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से बॉल को निकाला, ठीक है। और वो बॉल क्या थी, रेड। तो ये मैं बोल सकता हूँ इवेंट ही हो गया, यहाँ के चेंज हो गया। इवेंट ही क्या हो गया कि जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो कौन सी बॉल है, वो एक रेड बॉल है। जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो कौन सी बॉल है, वो एक रेड बॉल है। इतनी बात समझ में आ रही है। इवेंट का सिलेक्शन हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो बॉल आपने निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली। अब ये करने से पहले मुझे पता है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहले क्वेश्चन की तरह तो नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये था कि भाई जो बॉल आप निकालोगे उसी कलर की दो बॉलें डालोगे, फिर रेड बॉल निकालेगी। एंड यही था ना ओरन वाले क्वेश्चन में। उसमें तो आप कुछ गैस ही कर सकते हो भाई, हो सकता है रेड बॉल आ जाए तो दो बॉलें उसकी बढ़ जाएगी, ब्लैक बॉल आएगी तो उसमें तो नहीं बता सकते ना। इसमें तो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आपने निकाली है, यानी कि ऑलरेडी ये इवेंट हो चुका है। आपने बॉल निकाली और जो बॉल आपने निकाली वो फर्स्ट बैग से निकाली है। अब इसको करने से पहले आपको पता है कि भैया फर्स्ट बैग से अगर रेड बॉल निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड बॉल से निकलेगी तो भी प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है। यानी कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी गिवन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड अ बॉल इज थ्रोन। आपने एक बैग को सेट किया और उसमें से एक बॉल को निकाला, यानी कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आपने निकाली है वो किस बैग से निकाली है, वो फर्स्ट बैग से निकाली है। जो बॉल आपने निकाली है वो किस बैग से निकाली है, फर्स्ट बैग से। तो कह रहे हैं सेदर जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई ई। इवेंट ये ऑलरेडी हो चुका है कि बॉल कौन सी निकाली है आपने, रेड बॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल जो आपने निकाली है वो किस बैग से निकाली है, फर्स्ट बैग से। और जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है वो मल्टीपल इवेंट्स पे डिपेंडेंट है। रेड बॉल आप फर्स्ट बैग से भी निकाल सकते हो, रेड बॉल आप सेकंड बैग से भी निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम, बेस थ्योरम। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है अगर उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और वो मल्टीपल इवेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बेस थ्योरम। तो बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम पी ऑफ ए बाई ई, आप इस मीन्स आप जो ये वैल्यू निकालोगे वो बेस थ्योरम से निकालो। इतनी बात समझ में आ रही है, दोबारा बताऊं, क्लियर हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई, अपॉन कितने इवेंट है यहाँ पे, दो। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी ई बाई बी। ये समझ में आ रहा है। अगर इसकी जगह आपको ये कहा जाता कि जो बॉल आपने निकाली वो सेकंड बैग से निकाली है, तो मैं बोल सकता हूँ फिर आपको पी ऑफ बी बाई ई निकालना होता। इन दैट केस न्यूमरेटर में ये क्या हो जाता, पी ऑफ बी, और ये क्या हो जाता, पी ऑफ ई बाय बी। लॉजिक समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट ए क्या ले लिया आपने, बैग वन इज सिलेक्टेड। इवेंट बी क्या हो गया आपका, बैग टू इज सिलेक्टेड, इसमें कोई डाउट। इवेंट ई जो डिफरेंट इवेंट है वो क्या कि रेड बॉल। अब ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है कि भैया आपने बॉल जो निकाली है, आपने बैग को सिलेक्ट किया और बॉल निकाली। अब आपको कहा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो बॉल आपने निकाली है वो किस बैग से निकाली है, फर्स्ट बैग से। अब फर्स्ट बैग की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है 4 ब्लैक बॉल है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बैग से मैं रेड बॉल निकालूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 1/2।
ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, P ऑफ E बाय ए, फॉर्मूले में बताया था ना P ऑफ E बाय ए, तो E बाय ए का मतलब क्या, आप ये समझो कि भैया आपने जो सिलेक्ट किया है फर्स्ट बैग, आपका ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो सिलेक्टेड बैग है वो क्या फर्स्ट बैग है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट बैग से जो बॉल निकली है वो क्या है, रेड बॉल। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो गिवन होता है ना, कि फर्स्ट बैग सिलेक्टेड है, ये गिवन है आपको। अब जो बॉल आपको ड्रॉ करनी है वो कौन सी करनी है, रेड बॉल। तो फर्स्ट बैग से अगर रेड बॉल सिलेक्ट करनी है तो यही होगा ना 4/8। ये समझ में आ गया। अच्छा, पी ऑफ ए भी बता देता हूँ, मैंने शायद अपोजिट बोल दिया। पी ऑफ ए है आपका बैग 1 इज सिलेक्टेड, दो में से एक बैग सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का मतलब क्या, इवेंट ए देखो है क्या, बैग 1 इज सिलेक्टेड, तो दो में से कोई एक बैग सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगा, अगेन 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी का मतलब क्या, कि बैग 2 सिलेक्ट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल निकली है। अब बैग 2 में रेड बॉल कितनी है, 2, तो मैं बोलूं 2/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्या ये सारी वैल्यूज क्लियर होगी, पी ए, पी ऑफ ई बाय ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ई बाय बी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलूं मैं आगे, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी वैल्यूज निकालनी होती है। पी ऑफ ए का मतलब समझ में आ गया, बैग 1 इज सिलेक्टेड। पी ऑफ बी, बैग 2 इज सिलेक्टेड। पी ऑफ ई बाय ए, कि बैग 1 इज सिलेक्टेड, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि बैग 1 से रेड बॉल निकली है, तो 4/8। पी ऑफ ई बाय बी का मतलब बैग 2 इज सिलेक्टेड, आपको फाइंड क्या करना है कि रेड बॉल आपने ड्रॉ की है, तो ये हो जाएगा 2/8। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, तो बाय बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना, पी ऑफ ए बाय ई होती है। ये तो समझ में आ गया, जो आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए बाय ई। अब देखो फॉर्मूला बना कैसे, ये तो आप 13.1 से पढ़ते आ रहे हो कि पी ऑफ ई बाय ए जो होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई होता है, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई या पी ऑफ ए बाई, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है आपका। तो मैंने आपको ये कहा कि जो इवेंट आपको फाइंड करना है, जो इवेंट आपको फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, मींस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई। अगर आपको फाइंड करना होता पी ऑफ बी बाई ई, तो आप क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई। ये समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर में जितने भी इवेंट है उन सबका आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ सम करना है, लाइक पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाय बी। अगर सी इवेंट पे होता तो क्या लिखते हैं, प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई बाय सी। इसमें यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है आपका, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय, तो 1/2 इंटू 4/8 होगा। तो न्यूमरेटर में आपने लिखा 1/2 इंटू 4/8, ये क्लियर हो गया। फिर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय, तो ये भी क्या होगा 1/2 इंटू 4/8, प्लस ये क्या है पी ऑफ बी, और ये क्या है पी ऑफ ई बाय बी। अब इसकी वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी कितना है 1/2 और पी ऑफ ई बाय बी कितना है 2/8, तो 1/2 इंटू 2/8, तो वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 2/8। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 जा 4, ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे नहीं करना। तो देखो ये भी कितना होगा 16, तो मैं इसको लिखूं 4/16, और ये इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 16 ही आएगा। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो मैं बोल सकता हूँ 4/16। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 16/6, होगा या नहीं होगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2/3। समझ में आई है बात, कोई डाउट? तो अभी तक जो आपने समझा है उसका मतलब ये हुआ। अब ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है, अब ये समझो। देखो कंसेप्ट ये कहता है आपका, when more than one event A B C so on depend on another already happened event। मैं आपको याद होगा जब मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट बताया था, इस चीज पे मैं बार बार जोर दे रहा था कि वो इवेंट ऑलरेडी हुआ है नहीं हुआ इस पर मैटर करता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा बेस थ्योरम का। और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे।
कि इवेंट हो चुका होगा और मल्टीपल इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, और बेस थ्योरम के कंसेप्ट से ही आप करो। समझ में आ गया? ठीक है। It means we need to find the probability of A, B और C given that E has already happened. ये ऑलरेडी हो चुका है ना, हमें ये निकालना है। तभी तो या तो आप निकालोगे इसका मतलब P of A by E, या आपको कहा जाएगा फाइंड P of B by E, या आपको कहा जाएगा फाइंड P of C by E। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर P of A by E निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, P of A into P of E by E। बाकी जितने भी इवेंट होंगे उनका सम, बाकी जितने भी इवेंट होंगे उनका सम। ऐसे अगर P of B by E फाइंड करना होगा तो P of B into P of E by B, और डिनोमिनेटर में इन सबका क्या हो जाएगा, सम। एनी क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 3 इज of the students in a college it is known that 60% reside in a hostel। तो जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें से 60% तो कहाँ रहते हैं, हॉस्टल। इसको हॉस्टलियर कहते हैं, ठीक है। एंड 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब जो हॉस्टल में ना रह के कहीं बाहर रेंट वगैरह पे रूम लेके रह रहे। समझ में आ गया तक? ठीक है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, previous year results report that 30% of all students who reside in a hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year one student is chosen at random from the college। अब देखो at the end of the year आपको एक अदर 30% स्टूडेंट्स का A ग्रेड आया, तो इवेंट हो चुका है ना। 20% स्टूडेंट जो डे स्कॉलर है उनका A ग्रेड है, ये इवेंट भी हो चुका है, तो ऑलरेडी हैपेंड इवेंट है। इतना तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट ही चोजन। आपने एक स्टूडेंट को चूज किया कॉलेज से रैंडमली, उसका A ग्रेड था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो स्टूडेंट था वो कौन था, जो हॉस्टल में रहता था। ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास से आपको कह रहा हूँ कि आपको इवेंट बनाना आना चाहिए। इसमें सेम टाइप ऑफ इवेंट क्या है भाई, ए जो हो गया, मान लो कि स्टूडेंट कहाँ पे रहता है, हॉस्टल में, और ए बी स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहता, या फिर आप इसको ऐसा कहो कि स्टूडेंट क्या है, डे स्कॉलर है। समझ में आ गया? नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, या फिर आप इसको कह सकते हो वो डे स्कॉलर है। ये समझ में आ गई बात। इवेंट ई क्या है कि उसका क्या है, ए ग्रेड है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं पी ऑफ ए कितने परसेंट स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं, तो आप यही कहोगे ना 60/100। कितने परसेंट स्टूडेंट जो डे स्कॉलर है, आप क्या कहोगे, पी ऑफ बी क्या होगा, 40%। पी ऑफ ई बाय ए, स्टूडेंट का ए ग्रेड आया और वो हॉस्टल में रहता है, ये कितना है, 30%। समझ में आ रहा है? यानी कि 30/100। पी ऑफ ई बाय बी, स्टूडेंट का ए ग्रेड आया और वो डे स्कॉलर है, कितना परसेंट है, 20%। ये भी क्लियर हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा क्या निकालना है आपको? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इज इट पी ऑफ ए बाय ई और बी बाय ए बाय, भाई उसका ए ग्रेड आया है, ए ग्रेड का मतलब ये गिवन है आपका, और ए ग्रेड का मतलब ई, तो गिवन वाला तो डिनोमिनेटर में जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर, तो आपको निकालना है पी ऑफ ए बाय ई। मैं बोल सकता हूँ ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ ई बाय ए अपॉन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाय बी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो पी ऑफ ए बाई ई किसके इक्वल आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर में क्या है, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, 30/100। कोई डाउट? पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ ए 60/100, 60/100, ये क्लियर है। फिर पी ऑफ ई बाई ए, पी ऑफ ई बाई ए कितना है आपका, 30/100। यही सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी 60/100 इंटू 30/100 प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना है आपका 40/100 इंटू क्या हो गया आपका 20/100। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव,
देखो 6 3 जा 18, या मैं इसको लिख देता हूँ 60 इंटू 30, ये हो जाएगा 100 इंटू 100। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो वो भी क्या होगा 100 इंटू 100, ये एलसीएम आएगा ना। 60 इंटू 30, 6 3 जा 18, 1800 प्लस 4 2 जा 8, 800। ये क्लियर हो गया। तो ये मैं कैंसिल कर दूं, तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 60 इंटू 30, ये क्या हो जाएगा 1800, और 18 प्लस 8 कितना होगा 26, तो ये हो गया आपका 2600। ये कैंसिल हो गया। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसके आगे तो जाएगा नहीं आंसर। ये आपका आंसर होगा। पहले बता लॉजिक समझ में आया। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो, तो ये क्लियर है। ए इवेंट क्या हो गया आपका, सेम टाइप ऑफ इवेंट क्या है, स्टूडेंट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, स्टूडेंट इन अ डे स्कॉलर, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। डिफरेंट क्या है, स्टूडेंट हैज ए ग्रेड। अब ये जो इवेंट ऑलरेडी हैपन है और दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं 60%, हॉस्टल का स्टूडेंट है और ए ग्रेड है 30%। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी कितने परसेंट स्टूडेंट है जो डे स्कॉलर है 40%, डे स्कॉलर है और ए ग्रेड है 20%। इसमें कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो पी ऑफ ए बाई ई फाइंड करना था आपको। पी ऑफ ए बाई ई क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बाय बेस थ्योरम, पी ऑफ ए बाय ई इक्वल टू दिस। ये क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, तो जो हमारा आंसर आया था वो आया था 9/30। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।